हेलो एवरीवन, एनकोड ट्रेडिंग हब में आप सबका वेलकम है। आज डेट है 2 दिसंबर और टाइम हो रहा है 4:30 4:30। चलिए आज के लॉजिक के बारे में और ट्रेड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यह है हमारा फ्री टेलीग्राम का चैनल। आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें हम लाइव अपडेट्स देते रहते हैं और आप देख पाएंगे कि इसमें हम टाइमली अपडेट्स देते हैं। जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलिए देखते हैं। शुरुआत में आज हमने सुबह सुबह क्या डिस्कशन करा था। एक प्रॉफिट बुकिंग हमें लग रही थी सारे मार्केट्स के अंदर, जहाँ जितने भी ग्लोबल मार्केट्स हैं उनके अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है और ये फ्राइडे की वजह से भी हो सकता है और किसी भी वजह से हो सकता है। तो हमने तो ये लिखा था सुबह सुबह कि भाई आज ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, वीकेंड है, सैटरडे संडे की हॉलीडेज़ हैं, तो आज छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करके अपना छोटा मोटा प्रॉफिट बना के खुश रहेंगे। राइट, तो देख लेते हैं मार्केट आज कहाँ ओपन हुए। बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज आप पूरी वीडियो देखेगा। हम लोग दो पैटर्न्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में और एक एम पैटर्न के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि कहाँ पे हमें ट्रेड्स लेने चाहिए और कहाँ पे ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे। ये एक बार ये डिस्कशन कर लेते हैं जो आज के ट्रेड्स हैं उनका, फिर उसके बाद हम लोग पैटर्न्स के बारे में समझेंगे। पहला मैंने ट्रेड लिया था जो 9:45 के आसपास एक पीई साइड का लिया था। मैंने बोला था कि मैं पीई साइड का सेटअप के देखूंगा। मैंने मॉर्निंग में ये चीज़ क्लियर कर दी थी 8:45 के आसपास और 9:40 की कैंडल पे मैंने एक पीई का सेटअप आइडेंटिफाई करा। 9:40 की कैंडल बनती है ये वाली दिस वन। ठीक है, आप देख पा रहे हो कितनी बड़ी रिजेक्शन वाली कैंडल है। रिजेक्शन मिल रहा है इसको बहुत सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको कैंडल। तो ये है 9:40 की कैंडल, इसमें रिजेक्शन मिल रहा था। यहाँ पे मैंने 25 क्वांटिटी के साथ एक पीई साइड की पोजीशन बनाई है 43,100 के पुट ऑप्शन के अंदर। उसके बाद मैंने इसको 50 क्वांटिटी कर दिया है, 50 क्वांटिटी जैसे कि मैं एवरेज करता हूँ। ठीक है, और मेरी बाइंग प्राइस हो गया है एवरेज प्राइस 256 के आसपास का। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट बहुत देर तक एक रेंज में ही घूमता रहा, ये वाली रेंज के अंदर। ठीक है, और हम लोगों ने यही चीज़ मेंशन करी है यहाँ पे कि मार्केट इज़ इन रेंज 5 मिनट्स सिंस मॉर्निंग। ये 10:30 बजे की बात है। फिर 12 बजे के आसपास, मतलब 11:55-50 के आसपास मेरे को 3,500 रुपये के आसपास के प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहे थे। ये जोन कौन सा है? 12 बजे के आसपास का ये वाला जोन। राइट, यहाँ पे भी मार्केट ने कुछ देर तक रेंज बना ली। ठीक, और यहाँ पे मैंने अपने प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। प्रॉफिट्स को बुक कर दिया 50 क्वांटिटी के अंदर। मैंने 80 पॉइंट से ज़्यादा अपने क्या करे, बुक करे। इस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं। अब मैं इसमें आपको लॉजिक बता देता हूँ। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था। ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल था कि हम लोग एक गैप डाउन खुले हैं और पूरे ग्लोबल मार्केट्स में नेगेटिव सेंटीमेंट्स हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के सेंटीमेंट्स हैं। इस वजह से हमने एक नेगेटिव साइड का पीई ट्रेड को प्लान करा और यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल भी दिखी। इस वजह से हमने पीई के लिए यहाँ पे पुट ऑप्शन के अंदर एंट्री ली। और हमारा स्टॉप लॉस, आप ये रेड वाली जो जोन देख रहे हो, ये स्टॉप लॉस था जो आज का हाई भी है। राइट, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हमने पी साइड में एंट्री ली, छोटी सी क्वांटिटी के साथ 50 और 80 पॉइंट्स उसके अंदर हमने बुक करे। इस जोन के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट क्यों बुक करा है इसको भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। पीछे आप देखोगे यहाँ से एक पुल बैक बड़ा अच्छा आया था। ये देखो, ये ग्रीन कलर की कैंडल आपको दिख रही होगी, ये ग्रीन कलर की, तो ये इसी एरिया के अराउंड कहीं पे बनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं और पीछे जाऊंगा, थोड़ा सा और पीछे दिखाता हूँ मैं आपको। ये लाइन मैंने बना रखी है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखिए, इस लाइन से, ये जो लाइन मैंने बना रखी है, इस लाइन से आप देखोगे यहाँ से बड़े बड़े कैंडल्स बनना शुरू हुए हैं। राइट, और ये पहले क्या करता था, रेजिस्टेंस का था पार्ट, ये रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस जब ब्रेक हुआ तो फिर ये क्या बन गया, सपोर्ट, और यहाँ से एक ऊपर का मोमेंटम आया था। तो यहाँ पे भी एक लॉजिकल प्लेस था जहाँ पे मैंने क्या करा, एग्जिट करा। और यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे हो कि बहुत देर तक टाइम पास हो रहा था। टाइम पास की जगह जहाँ पे भी आपको दिखे वहाँ से किसी भी डायरेक्शन में एक मूवमेंट आ सकता है, चाहे तो ऊपर चाहे तो नीचे। यहाँ से और फॉल आ सकता था इस ग्रीन जोन तक, बट ग्रीन जोन तक का मैंने वेट नहीं करा। मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट्स लग रहे थे तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रॉफिट्स को बुक कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक सेकेंड ट्रेड और लिया। इसके बाद 43,100 की कॉल के अंदर मैंने ट्रेड लिया 50 क्वांटिटी के साथ। फिर उसको 75 करा, फिर उसके बाद उसको 125 करा और फाइनली उसके अंदर मैंने जो प्रॉफिट बुक करा है वो 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक करा है। ठीक है, इसके पीछे का भी लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। ये ट्रेड मैंने प्लान करा था इस एरिया के आसपास, इस जोन के आसपास। राइट, और मैंने इसको एग्जिट करा था समवेयर अराउंड यहाँ पे। ये जब ऊपर की तरफ इसने इस रेजिस्टेंस वाली लाइन को तोड़ दिया तब मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। तो टोटल हमारा जो आज का प्रॉफिट रहा है
वो हमारा रहा है शुरू के सुबह के पॉइंट्स। सुबह मेरे को मिले थे 3,400-500 के आसपास, और नेक्स्ट इसमें मेरे को मिले हैं 4,000 रुपीज़। तो 7,500 रुपीज़ का आज का प्रॉफिट है हमारा, राइट। अब डिस्कस कर लेते हैं जो पैटर्न्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी में मैं आपको ये भी समझा दूंगा लॉजिक, जो ट्रेड का लॉजिक आज का रहा है, ठीक। आप देख पा रहे हो कि आज का जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो बहुत ही रेंज बाउंड है, राइट। आप देखोगे कि 120 पॉइंट्स के अंदर ही आज पूरे मार्केट ने मूव करा है। इसको जब मैं इस तरीके से जूम कर रहा हूँ तब हमें दिख रहा है कि कुछ बिगर कैंडल्स हमें दिख रही है, अदरवाइज बहुत छोटी छोटी कैंडल्स आज बने हैं अगर मैं इसको 100 की रेंज में लेकर आ जाऊंगा तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आप देखोगे एक ये रेजिस्टेंस पॉइंट आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। मैं कॉल साइड का बता रहा हूँ जो सेकंड ट्रेड मैंने लिया है। ये आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, पीछे से रेजिस्टेंस यहाँ से बार बार सेलिंग आ रही है, ठीक है। इस एरिया से सेलिंग आ रही है, इस एरिया से सेलिंग आ रही है, इस एरिया से रिजेक्शन मिल रहा है, इस एरिया से रिजेक्शन मिल रहा है, इस एरिया से रिजेक्शन मिल रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो लाइन है, रेजिस्टेंस की लाइन है, ये 5-6 बार सपोर्ट टेस्ट हो चुकी है। तो इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं, राइट। इसको मैं एक बार इरेज करके आपको फिर से समझाता हूँ। अब यहाँ पे हम दो पैटर्न्स का डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। एक पैटर्न है इसके अंदर कप एंड हैंडल, ठीक है। कप एंड हैंडल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये देखो आप, यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो रहा है कप का, ये कप और ये इसका हैंडल, ठीक है। इस कप एंड हैंडल के हिसाब से हम एंट्री कब लेते हैं, जब ये ऊपर का ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है ये जैसे ही ब्रेक होती है हम एंट्री को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ के हिसाब से हम देखें तो मैंने थोड़ी सी अर्ली एंट्री करी है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि मेरे को क्या लेना है, कितना मेरा स्टॉप लॉस है, मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ कर लेता हूँ। तो मैंने थोड़ी अर्ली एंट्री कर ली थी कॉल साइड में। और एक ये कप एंड हैंडल वाला पैटर्न हो गया ये। अब जब भी आप कोई पैटर्न के अंदर काम कर रहे होते हो तो आपको ये पता होना चाहिए ये पैटर्न्स इतने इजीली तरीके से काम नहीं करते कि आप ये सोचो बस यहाँ पे एक पैटर्न बना, अब जैसे ही इधर से मार्केट ऊपर जाएगा मैं फटाक से एंट्री ले लूंगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। मार्केट इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, राइट। वो क्या करेगा, पहले आपको नीचे की तरफ एक व्यू देकर, देखो ये वाला जो एक यहाँ से जब कप एंड हैंडल यहाँ पे फॉर्म हो चुका, उसके बाद उसने नीचे का डिप दिया। डिप देने के बाद ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है वहां से सपोर्ट लेने के बाद वापस से ऊपर आया। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न और फॉर्म हो गया, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। पहले कप एंड हैंडल बना, क्लियर है आपको। कप एंड हैंडल बनने के बाद यहाँ पे एक एम पैटर्न भी फॉर्म हुआ है। एम पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से लेके ऐसे, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और एक फिर ये नीचे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक एम पैटर्न की तरीके से भी ट्रीट हुआ। तो कई लोगों ने क्या करी होगी, इस एरिया के आसपास एंट्री करी होगी, एम पैटर्न सोच के इस एरिया के आसपास एंट्री करी होगी, और इनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, जनरली इस जगह पे होंगे। तो आपको बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ता है कभी कभी, कि आपको ये पता होना चाहिए भाई कहाँ पे किसके स्टॉप लॉसेस रखे हैं और क्या सिनेरियो बन सकता है। इस केस में इसीलिए मैं सी साइड गया, क्योंकि मुझे पता था अगर ये नीचे की तरफ जाना ही था इसको, तो इसको यहीं से निकल जाना चाहिए था। इस एरिया से इसको ऊपर की तरफ क्यों आना था, अगर ये ऊपर आया तो कुछ ना कोई रीजन है इसको ऊपर जाना है और लोगों के स्टॉप लॉस हिट करना है। यहाँ पे एक फेक पैटर्न बना रहा है ये एम तरीके का, और उसके बाद इसने ऊपर का एक मूव दे दिया बड़ी कैंडल के साथ। इस बड़ी कैंडल के आसपास ही मेरी क्या हो गई थी, एंट्री हो गई थी, और मैंने उसको फिर एवरेज करा 125 क्वांटिटीज के आसपास, और मैंने फिर उसको बुक करा 4,000 रुपए के प्रॉफिट के अंदर सारा कुछ, ठीक। तो ये दो पैटर्न आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एम पैटर्न आप बहुत ही क्लियर तरीके से समझ लो कि एम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल मार्केट के अंदर, ठीक है। ये एम पैटर्न बना, ठीक है। और कप एंड हैंडल मैं आपको बता देता हूँ, कप एंड हैंडल ये कप बना और ये इसका हैंडल बना, ठीक है। एंट्री और एग्जिट आपको इस हिसाब से लेना है। अगर इधर आप एंट्री लेते हो इस जगह पे कप एंड हैंडल के हिसाब से, तो आपका स्टॉप लॉस अगर छोटा रखना है तो ये वाला एरिया बनता है, अगर बड़ा रखना है तो फिर आपका बिल्कुल नीचे बॉटम वाला एरिया बनता है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा आपको ये चार्ट पैटर्न समझ के थोड़ा अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स और आपको समझाऊंगा, ठीक है। और किस तरीके से एंट्रीज हमें करनी चाहिए उस बारे में हम लोग और डिस्कशन करेंगे। ट्रेंड लाइन एक नीचे से इसलिए बनाई ली जाती है कि आपको रिसेंट करंट सपोर्ट पता लग जाता है कि कहाँ से मार्केट एक सपोर्ट ले सकता है। आप देखो ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है कितना ब्यूटीफुली इसने यहाँ से सपोर्ट लिया और वापस से ऊपर की तरफ ये कैंडल चली गई, राइट। तो ये दो चीज़ें मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी। और ये वाला जो रेड वाला जोन देख रहे हो आप, ये रेजिस्टेंस जोन कहाँ से बना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो कल वार यहीं से मार्केट क्या हुआ था, ऊपर की तरफ चला गया था, और यहाँ पे मार्केट अब आज क्या हुआ, इसके नीचे की तरफ खुला, तो एक क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपलिस्टिक तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को फाइंड करना है और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कल की वीडियो के लिए आई एम वेरी सॉरी कि उसके अंदर ऑडियो की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा बेटर नहीं थी, बट आज आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच।